हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो देखिए, आज की हमारी वीडियो बेस्ड है एनफ पर, है ना। आपने ये वर्ड सुना ही होगा या फिर कहीं पे जब भी आप कोई रीडिंग करते हैं तो ये वर्ड आपके सामने आ ही जाता है। तो देखिए, ये जो वर्ड है एनफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज इसके टू यूजेस हैं और मोस्ट ऑफ द लर्नर्स नहीं जानते कि इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। बस उनको एक आइडिया है, अच्छा एनफ यूज़ हुआ है, ओके। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, है ना, एक पर्याप्त जो अमाउंट होता है वो। बट जो इसके बारे में जानने वाली बातें हैं वो मोस्ट ऑफ द लर्नर नहीं जानते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ एनफ की, तो ये एज एन एडवर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। और 11th-12th के लिए तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक पूरा का पूरा टॉपिक है 11th एंड 12th में सिंटैक्स के नाम से, और ये उसी का ही एक पार्ट है जिसमें एडवर्ब में हम इसको पढ़ते हैं। सेकेंड, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, जिसको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज एन एरर देते हैं। यानी कि एरर में एक सेंटेंस दे दिया जाता है एंड फाइंड आउट करने को दिया जाता है कि बताइए कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो लर्नर्स होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको नहीं पता होता है इसका, क्योंकि उनको एक यूज़ का पता होता है इसका, और वो सोचते हैं कि एरर को, इसको एनफ को कहीं पे भी यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर है, और उनको मिस्टेक तो ढूंढनी ही होती है। तो बाय मिस्टेक वो एक रोंग टिक कर आ जाते हैं ऑप्शन पर, और वहीं से सारा मार्क्स चला जाता है। तो अगर आपको भी जानना है और आपको भी अपना मार्क्स नहीं गंवाना, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट्स भी नहीं लगेगी इसको समझने में। और आज के बाद इसके बारे में जो भी डाउट्स था आपका या फिर जो आपको पता नहीं था वो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज बेस्ड ऑन एनफ। तो देखिए, जब एनफ एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाइज करते हैं। तो देखिए, जब एनफ एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये उस नाउन से पहले यूज होगा जिसको ये क्वालिफाई करता है, राइट। तो कहाँ पे यूज होगा? बिफोर द नाउन, उस नाउन से पहले होम टू क्वालिफाई, जिसको क्वालिफाई करना होता है इसे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एनफ फूड। अब देखिए, आई हैव एनफ फूड, फूड क्या है? नाउन है। उससे पहले हमने लगाया एनफ। तो देखिए, यहाँ पे जो फूड को क्वालिफाई कर रहा है एनफ, यानी कि मेरे पास पर्याप्त भोजन है। क्या है मेरे पास? भोजन। कैसा है? पर्याप्त है, एनफ है। तो यहाँ पे एनफ क्वालिफाई कर रहा है फूड को, और फूड नाउन है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, राइट। यानी कि जब भी आपको लगे कि कोई नाउन आया हुआ है, एरर में देखिए कैसे आता है सेंटेंस, ऐसे दे सकते हैं, आई हैव फूड एनफ, ऐसे दे दिया जाएगा। तो आप क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एनफ कहाँ यूज होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ अगेन कि जब भी ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो उससे पहले यूज होता है, ठीक है। आई हैव एनफ फूड, मेरे पास पर्याप्त भोजन है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है। क्या करने के लिए? टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मनी, मनी से पहले यूज हुआ है, और मनी क्या है? नाउन है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये नाउन से पहले यूज हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर किसी भी नाउन से पहले यूज होगा तो वो वहां पर एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एज एन एडजेक्टिव। तो चलिए देखिए, अब इसको एज एन एडवर्ब देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब ये एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है वो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। चलो अब देखते हैं कि एज एन एडवर्ब कैसे यूज होता है। देखिए, जब भी एनफ एज एन एडवर्ब यूज होगा तो कहाँ पे यूज होगा? ये आफ्टर एडजेक्टिव। हमेशा याद रखिएगा कि बस ये एज एन एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद ही यूज हो सकता है। तो यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव होम टू क्वालिफाई, यानी कि अगर हम एनफ को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो ये उस एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है जिसे क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे ये नाउन से पहले यूज होता है जिसे ये क्वालिफाई करता है, बट अगर ये एज एन एडवर्ब यूज होता है तो ये एडजेक्टिव के बाद में यूज होगा जिसे ये क्वालिफाई करेगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज इंटेलिजेंट एनफ, ही इज इंटेलिजेंट एनफ। अब आप समझ ही सकते हो कि जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वह जो इंटेलिजेंट है वो क्वालिफाई कर रहा है ही को, यानी कि प्रोनाउन को। और यहाँ पे क्या है? वो इंटेलिजेंट है ना, वो है बहुत, यहाँ पे हम कह सकते हैं पर्याप्त।
वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये एनफ जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, तो मतलब ये यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, ही इज रिच एनफ टू बाय अ कार। वह क्या है, काफी रिच है। एनफ का मतलब काफी भी होता है, और अगर हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है पर्याप्त। ठीक है, तो वह एनफ रिच है ना, काफी धनी है वो, क्या करने के लिए, टू बाय अ कार, एक कार खरीदने के लिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे रिच, अगर आप देखिए यहाँ पे रिच किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। तो वह कैसा है, अगर हम इतने ही सेंटेंस की बात करते हैं, हम केवल इतने, ही इज रिच, वह रिच है, तो यहाँ पे रिच जो है वो क्वालिटी बता रहा है ही की, इसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे रिच है एज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पे वह कितना रिच है, एनफ, पर्याप्त, काफी धनी है वो। तो यहाँ पे जो एनफ यूज हुआ है वो एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है, और जब ये यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ही इज रिच एनफ टू बाय अ कार, तो वह कार खरीदने के लिए एनफ रिच है, पर्याप्त धनी है। तो देखिए आपने दोनों ही इसके यूजेस को देख लिया है। अब देखिए एग्जाम में आता कैसे है, एग्जाम में अगर इसी सेंटेंस को दे देंगे तो क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, ही इज एनफ रिच, ही इज एनफ रिच टू बाय अ कार, और बस। अब लर्नर्स सोचेंगे कि ही इज एनफ रिच टू बाय, इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं है, क्या इंप्रूव करे, वो इंप्रूव कर ही नहीं पाते, या तो मिस्टेक कर देंगे उसको इंप्रूव करने में, या फिर वो कर ही नहीं पाते, नो एरर पे टिक करके आ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा जब भी ये एडजेक्टिव के लिए यूज होगा तो एडजेक्टिव से पहले तो ये कभी यूज हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। नाउन से पहले यूज हो सकता है बट एडजेक्टिव से पहले यूज नहीं हो सकता, ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है, यही एरर आती है। या फिर ऐसे दे देंगे, अगर इसके साथ में यूज करके दिया तो यहाँ पे दे देंगे आई हैव फूड एनफ, या फिर ऐसे दे देंगे ही हैज मनी एनफ, ही हैज मनी एनफ टू बाय अ कार। अब आपको सोचोगे कि मनी एनफ यानी कि पर्याप्त धन है, ये तो ठीक है सेंटेंस, मनी के लिए एनफ यूज हुआ है, ठीक है, राइट। तो ये मिस्टेक ही तो नहीं करनी है आपको आज के बाद में। जब भी हमें एनफ को यूज करना है, अगर एडजेक्टिव के लिए यूज करना है तो एडजेक्टिव के बाद ही आएगा, और अगर हमें किसी भी नाउन के लिए यूज करना है एनफ को तो वो हमेशा उस नाउन से पहले आएगा। नाउन से पहले आकर ये एज एन एडजेक्टिव का काम करता है, और ये एडजेक्टिव के बाद आकर ये काम करता है एडवर्ब का। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, आज के बाद इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट है। अगर आप इसके यूज़ को अच्छे से समझ लेते हो तो आप अपना नंबर सिक्योर कर लेते हो, बट अगर आप इसके यूज़ को अच्छे से नहीं समझ पाते तो आप अपना नंबर गवा कर आ जाओगे। होप ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये छोटी सी वीडियो इतनी ही थी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।